वेलकम टू माय चैनल। जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का जनरल मैथ में क्लास 10 का 300 का डिस्ट्रिक्ट का पेपर लिया हुआ हूँ। इसके मैं पहला पार्ट में जो है फर्स्ट 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डाल दिया हूँ। सेकंड वीडियो पार्ट 2 में जो मैं 16 से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक का वीडियो विथ सॉल्यूशन डाल दिया हूँ। इस पार्ट में थर्ड पार्ट में जो है मैं 30 नंबर क्वेश्चन से लेकर 45 नंबर तक क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए हम लेते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये आपका 6 लेसन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो स्टेप्स है उसको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको मैंने पहला स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या हो सकता है, इसके आधार पर आपको यह अरेंज करना है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है DE पैरेलल, जो आपका DE पैरेलल है वो OQ दिया हुआ है, और DF पैरेलल आपका DF पैरेलल OR, ये DF जो है ये पैरेलल OR है दिया हुआ है। और फिर हम लोगों को प्रूव करना है EQ पैरेलल EF पैरेलल OR QR, ये EF पैरेलल जो हम लोगों को QR को दिखाना है। इसके लिए आपका ये रेशियो और AE बाई EQ और PF बाई FR को दिखाना होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, कौन सा, PQO, और वहाँ पे PE बाई EQ और PD बाई DO हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा PRO, इसमें आपका रेशियो हो जाएगा PF बाई FR और PD बाई DO। तो पहले आपका जो यहाँ पे PE बाई EQ और PF बाई FR ये दिया हुआ है, ये पहला आपका जो ऑर्डर है PE बाई EQ और PF बाई FR। हम लोग को तो ये नहीं करना, पहला ये नहीं होगा, पहले हम लोगों को ये आप ले सकते हैं पहला PE बाई EQ PD बाई DO, नहीं तो PD बाई DO PF बाई FR। तो इसमें से पहले से दोनों में से कौन सा लेंगे, तो आपका 2 नंबर है PE बाई EQ और PD बाई DO, पहला ये रेशियो लेंगे। तो ये आपका 2 नंबर पहला स्टेप होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये लेने के बाद दोबारा जो आपको ये PD बाई DO आप बोले थे ना, PD बाई DO और PF बाई FR, ये आपका 4 नंबर लेना पड़ेगा। ये 2 रेशियो लेने के बाद इसमें देखो PD बाई DO जो है ना, आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे PD बाई DO, यहाँ भी PD बाई DO है। तो ये दोनों बराबर होने से PE बाई EQ और PF बाई FR जो है ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये तो पहला आपका जो है स्टेप ये होगा 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर में ये आएगा, 3 नंबर में ये दोनों इक्वल होने से 3 नंबर में आएगा। तो चौथा ये हो जाने से आपका कन्वर्स BPT के थ्योरम का एस पर तो आपका EF बाई QI जो हो जाएगा, ये आपका चौथा नंबर स्टेप आएगा। तो आपको इसको अरेंज कर देना है, पहला 2, उसके बाद चौथा नंबर स्टेप आएगा ये, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, इसको अरेंज करके लिख देना जो आपका C नंबर ऑप्शन में दिया है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें कौन सा ट्रू है। आपका दिया है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। सर्कल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए रेडियस इक्वल होना पड़ेगा। तो ये स्टेप जो पहला स्टेप में जो फॉल्स है, उसके ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, सारे स्क्वायर्स भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, क्योंकि स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होने से साइड इक्वल होना पड़ेगा। एंगल तो इक्वल होता ही है, जितने भी स्क्वायर बनाएंगे किसी भी साइज का सभी का एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड एंगल सब इक्वल होना चाहिए। तो इसके बाद C नंबर ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर यस, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है सभी सिमिलर होते हैं, क्योंकि सिमिलर होने के लिए शेप कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। सिमिलर होने के लिए सिर्फ क्या होना चाहिए, शेप एक जैसे, साइज इक्वल होने की जरूरत नहीं है, साइज का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं शेप साइज इक्वल होता ही है, तो वो आपका सिमिलर हो जाएगा। जो C नंबर ऑप्शन है यहाँ पे वो करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन ने दिया मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट निकालना है आपका। तो मिड पॉइंट जो है कैसे निकलेगा, ये दोनों पॉइंट के बीच में, तो आपका ये जो x कोऑर्डिनेट है दोनों को प्लस कर देंगे, 2 प्लस तो यह माइनस हो जाएगा -2 और डिवाइडेड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का भी सेम, तो ये तो आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 -3, क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, 2, ये भी क्या आ जाएगा 0। तो दोनों ही जो है 0 0 आ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 बाई x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है। इस फॉर्मूला से हम लोग मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है D होगा। 34 नंबर क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ ABC एक ट्राइंगल है,
तो पहले जैसे ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ बना लिए ए बी और सी, और इस ट्रायंगल में डी ई पैरेलल, ये जो डी ई है ये जो है आपका बी सी का पैरेलल है। तो आपका ए डी बाई डी बी होता ही है ए ई बाई ए सी, ये होता है बीपीटी थ्योरम के द्वारा। तो ये जो स्टेटमेंट है असर्शन करेक्ट है। इसके बाद रीजन का देखते हैं। रीजन में क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इस पर बेस्ड ये जो रीजन में लिखा हुआ ये आपका कन्वर्स बीपीटी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहला असर्शन में जो दिया हुआ बीपीटी थ्योरम यूज़ किया हुआ है। दोनों तो स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस तरह असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पे आप लोग दोनों स्टेटमेंट को पहले आप देख लीजिएगा करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट ही होगी। लेकिन दोनों यदि करेक्ट हो जाने से फिर आपको एक और चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि जो रीजन है ना वो ए असर्शन का जो है एक्सप्लेनेशन है क्या, एक्सप्लेनेशन है क्या। लेकिन यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इसमें जो थ्योरम लगाया गया है वो बीपीटी थ्योरम लगाया गया है, और रीजन में जो एक्सप्लेनेशन रीजन जो दिया हुआ है वो कन्वर्स बीपीटी का दिया हुआ है, थर्ड साइड का पैरेलल होता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन ये नहीं है रीजन असर्शन का। तो बी नंबर जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। assertion and reason are true, reason is not correct explanation of assertion। 35 नंबर क्वेश्चन में जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस पॉइंट का जो है ना एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा ना तो उसका वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, लेकिन डिस्टेंस तो माइनस में होता नहीं है। यहाँ वाई कोऑर्डिनेट -5 है लेकिन डिस्टेंस माइनस में होता नहीं है, इसीलिए हम लोग -5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे डी 5, जो आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्टेक्स रेक्टेंगल का 3 वर्टेक्स दे दिया है, 4th वर्टेक्स निकालना है। तो इस पर रफली जो है आप एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो ये आपका वर्टेक्स में है, देखिए ये जो हम लोग रेक्टेंगल है वो ये वर्टेक्स आना चाहिए। उसके बाद है 2, 0। तो यदि हम लोग 2 जाएंगे यहाँ पे 1 2 और y 0 है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे ही होगा, तो 2, 0 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 0 3। तो जहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है तो मतलब यहाँ पे इस y एक्सिस पे होना पड़ेगा, तो 0 यहाँ तक कितना जाना पड़ेगा 3, तो वो आपका y एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट होगा 0, 3। 4th होगा आपका यहाँ से ये इस तरह। तो देखिए ये जो आपका गया 4th वर्टेक्स जो यहाँ पे होगा, यहाँ से जाना पड़ेगा एक्स कोऑर्डिनेट जो है आपका 2 हो जाएगा, ऊपर जा रहे हैं कितना 3, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है आपका कितना होगा 3। तो जो 2, 3 है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। स्क्रीन पे देख रहे हैं 37 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दे दिया है और उसके बेस्ड हमें सिमिलर जो ट्रायंगल सिमिलर है कौन कौन सा एंगल इक्वल होने के कारण ये सिमिलर हुआ है, किस क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ है चेक करना है। तो यहाँ पहले आप ये दो ट्रायंगल देख लीजिए, जैसे AEP और CDP ये दोनों सिमिलर है। क्यों? तो AEP और CDP पहला में तो AEP ये पहला ऑप्शन तो हो नहीं गया क्योंकि यहाँ पे AEP है, P है ही नहीं। दूसरा नंबर ऑप्शन में जो है P है, लेकिन AEP जब एंगल लेंगे AEP है आपका AEP और उसके ADB ये एंगल इसमें नहीं है क्योंकि हम लोग CDP लेना है, तो दोनों ऑप्शन भी करेक्ट है। 3 नंबर AEP है लेकिन CDP ये एंगल ठीक है, ये छोटा एंगल ले लिया है, इसका है ये दोनों। उसके P और P एंगल इक्वल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये दोनों D और ये 90 डिग्री इसलिए इक्वल होगा। और उसके बाद ये P और P वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल होगा। तो जो आपका A का सिमिलर होने का क्राइटेरिया वो 3 नंबर है। उसी तरह से आपका ढूंढिएगा बी वाला के लिए 1 नंबर क्राइटेरिया है, 1 नंबर। उसके बाद सी के लिए जो है आपका 2 नंबर क्राइटेरिया जो है पे बेस करके सिमिलर हुआ है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, जहाँ ए 3 नंबर क्राइटेरिया के लिए कॉम्पोनेंट है B1 और सी जो है 2 नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं उसमें 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें दिया हुआ है 2,5 जो है 2,5 जो है आपका PQ का मिड पॉइंट है। इसका मतलब P और Q का ये मिड पॉइंट है PQ लाइन का। तो इस पर बेस करके आपको x और y का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आपका P और Q का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, क्योंकि आपका P में x कोऑर्डिनेट 0 और Q में y कोऑर्डिनेट 0 है। तो जो 2 है वो
2,5 जो है इन दोनों पी क्यू लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो इसको हम तो लिख ही सकते हैं x इक्वल टू आपका x जो है आपका 2 है, 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं x1 जो है 0 है, 0 y1 कितना है, सॉरी x1 0 है, x2 कितना है, x है डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 4 इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर x प्लस 0 प्लस करेंगे तो x होगा, तो x इक्वल टू 4 है। q का कोई x इक्वल टू 4 आ गया, तो q का कोऑर्डिनेट 4,0 होगा, तो 4,0 जो है आपका बी नंबर ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन में। उसी तरह आप y भी निकाल सकते, y इक्वल टू क्या होगा आपका, y इक्वल टू y इक्वल टू जो है नहीं, यहाँ पे जो y है आपका 5 है, डाल देते हैं, y जो है कितना है, जो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है 5 है, और इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, y जो y1 है y है, और y2 जो है आपका क्या है 0 डिवाइडेड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा y कोऑर्डिनेट 10 है, तो आपका जो p को का कोऑर्डिनेट 0,10 होगा, इसमें यहाँ पे p दिया है, बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। 3 वर्टेक्स दे दिया है, तो आप इस फॉर्मूला से जो है आप एरिया निकाल लीजिएगा, जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है ये x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3, x1 है तो 2 3, x2 2 है तो 3 1, और x3 है तो 1 2। तो इस फॉर्मूला से निकालिएगा, तो निकालने के बाद आप देखिएगा इसका आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा 3, जो आपका डी नंबर ऑप्शन है वो। 14 नंबर क्वेश्चन इस आपका बुक का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया हुआ है 9 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 9 कॉमन की इसका वैल्यू जो है कितना होता है 1, 9 इंटू 1 कितना आ गया 9, तो जो आपका डी नंबर ऑप्शन है वो, इसमें आपको चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन। जो 10 स्क्वायर होता है आपका सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा जो है आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो मैच कर देना, ये फॉर्मूला है, आपको जो इसका जो आइडेंटिटीज है उसको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा, तभी इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ इसको सॉल्व करना है, मैंने स्टेप्स को अरेंज करना है, पहले तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, प्रूव कर लीजिएगा, उसके बाद स्टेप्स को अरेंज कर दीजिए, इसमें जो दिया उस स्टेप के अनुसार कौन सा पहले किए हैं आप। जैसे देखिए ये आपको पहला कॉमन करना पड़ेगा, 1 नंबर ऑप्शन तो पहले आपका नहीं आएगा, यहाँ पे आपका जो 2 नंबर ऑप्शन है कॉमन किए, देखो दोनों में जो है आपका साइंस, यहाँ साइन थीटा है या साइन क्यू, तो कॉमन है, यहाँ कॉस क्यू है, कॉस थीटा है, तो यहाँ पे कॉमन होगा ही। तो आपका पहला नंबर ऑप्शन 1 पहले 2 नंबर स्टेप जो है पहले करेंगे, उसके बाद 3 नंबर स्टेप करेंगे, 2 नंबर पहले जो क्वेश्चन लिख दिए उसके बाद 3 नंबर स्टेप हम करेंगे, उसके बाद जो कॉमन करने के बाद ये आपका जो है यहाँ पे जो आपका 1 नंबर स्टेप वो करना पड़ेगा, फॉर्मूला डालना पड़ेगा, 1 की जगह में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये 1 की जगह वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 5 नंबर करने के बाद 2 नंबर स्टेप पहले करेंगे, 3 नंबर स्टेप पे 1 नंबर स्टेप करेंगे, 1 नंबर करने के बाद 5 नंबर करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे कट जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा ना माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका 5 नंबर स्टेप आएगा। 5 नंबर स्टेप आने के बाद दोनों सेम हो गया, ये आपका ये और ये कट जाएगा, तो साइन थीटा पे कॉस थीटा बच जाएगा, और आपका साइन थीटा पे कॉस थीटा क्या होता है 10 होता है, ये आपका जो 4 नंबर स्टेप जो है नेक्स्ट आएगा। तो स्टेप अरेंज कर लेना है इसको, तो ये 2 3 1 5 और 4 ये अरेंज करके आपको लिख देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ना हमेशा इक्वल नहीं होता है, साइन थीटा कॉस थीटा तभी इक्वल होता है जब थीटा 45 डिग्री हो। तो स्टेटमेंट जो है 1 ये आपका फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 जो है क्या है आपका फॉल्स। उसके स्टेटमेंट 2 कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 0 होने से आपका कॉट का वैल्यू कितना होता है ये निकाल लेंगे। तो आपका यहाँ 1 नंबर स्टेटमेंट तो फॉल्स है, लेकिन ए यदि 0 हो तो कॉट जो है आपका अनडिफाइंड होता है। ये 2 नंबर उसमें जो है ये 2 नंबर स्टेटमेंट जो है ट्रू है, तो आपका जो सी इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स
और 2 इज़ ट्रू, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे देख रहे हैं इसका वैल्यू निकालना, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, इसको यदि हम लोग करेंगे तो 1 तो 1 ही होता है, और 10 स्क्वायर 45 में तो 1 का 10 45 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर करने 1 ही आ जाएगा, तो नीचे आपका 1 और 10 45 1 होता है, तो ये भी 1 स्क्वायर, तो ऊपर में क्या आ गया आपका 0, न्यूमरेटर 0 आने से आपका डिवाइड करने से तो 0 ही आ जाएगा ना। तो आपका जो आंसर है क्या आएगा, डी नंबर ऑप्शन। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, tan थीटा इक्वल टू वाई, तो tan थीटा जो है आपका कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, जो आपका सी नंबर ऑप्शन दिया है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे लिया 50 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी 45 क्वेश्चन है उसका मैं 3 वीडियो बनाकर पहला पार्ट में जो 1 से 15 नंबर क्वेश्चन, फिर दूसरे पार्ट में 16 से 30 और लास्ट पार्ट में जो है आपका 31 से 45 नंबर क्वेश्चन तक का मैं सॉल्यूशन दे दिया हूँ। इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का इस तरह से पार्ट बाई पार्ट 50 क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा, और उस क्वेश्चन को देखकर आप जितने भी एग्ज़ाम आपको आने वाले हैं उन सब क्वेश्चंस में, उन सब एग्ज़ाम्स में ये सब क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, और साथ साथ आपका चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, और दूसरों को शेयर भी कर देना है, जिससे कि दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, थैंक यू।